हेलो। आज हमारी क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी। कल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास हुई थी, ठीक है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। अन्य टेंस की तरह इसकी भी पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। पहचानेंगे कैसे कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी और चुके थे, या आ ए ई की मात्रा आती है। आ ए ई की क्या आती है, मात्रा आती है, ठीक है। जैसे कल तुम कहाँ गए थे, ठीक है। मेरे आने से पहले वह अपना काम कर लिया है था, ठीक है। इस तरीके की जो आ ए ई की मात्रा आती है वो भी इसमें यूज होती हैं। तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस सब के अलावा आ ए की मात्रा भी आती हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैड का। और वर्ब की, किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हैड का और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इसमें सबसे ख़ास बात क्या है, सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। कितने कार्यों का होना, दो कार्यों का होना, ठीक है। जब आप इसके सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसमें दो काम चल रहे होते हैं। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से अनुमान लग जाएगा कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा बाद में। तो यदि हम सिंपल सेंटेंस, क्या, सिंपल सेंटेंस से चीज़ों को शुरू करें तो ये आपको पता चल जाएगा। चलिए लेते हैं, ठीक है। मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुका था, ठीक है। मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुका था। अब देखिए इसमें कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा बाद में। तो वह स्कूल जा चुका था, ये पहले समाप्त हो रहा है। पढ़ने से ही लग रहा है कि मेरे आने से पहले, यानी कि मैं अभी आया नहीं था तभी वो स्कूल निकल गया था। तो मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुका था कि उस स्कूल का जाना उसका पहले समाप्त हो रहा है और उस मेरा आना बाद में हो रहा है। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो वह स्कूल जा चुका था, ठीक है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो ही हैड गॉन टू स्कूल। हमने ऊपर बताया कि वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो गो, वेंट, गॉन बिफोर आई केम। हमने आई केम क्यों लिखा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाते समय बताया था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। अब आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आपकी सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो सब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं।
अब है डॉक्टर के आने से पहले रोगी ने दवा खा लिया था। रोगी ने दवा खा लिया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है? तो रोगी ने दवा खा लिया था पहले समाप्त हो रहा है। तो पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर कैम। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी ने दवा खा लिया था। तो पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। ध्यान रखिएगा कि दवा वगैरह जब लेते हैं तो उसके साथ इट का प्रयोग न करके टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है टेक का? टेकन। और सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक। टेक, टुक, टेकन, ऐसे चलता है। अब आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ऐसे ही आगे चलेंगे तो इंट्रोगेटिव। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। अब घंटी का बजना पहले ख़त्म हो रहा है तो द बेल हैड नॉट रिंग, रैंग, रंग होता है। ठीक है, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुके थे। एक और देख लिए, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। तो उसका कपड़ा धोना पहले ख़त्म हो रहा है तो सी हैड नॉट, वॉश मतलब धोना होता है, तो वॉश्ड क्लॉथ बिफोर वॉशरमैन केम। ठीक है, बिफोर वॉशरमैन केम, यानी कि धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुके थे। अब आइए इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसी तरीके से आप नए नए सेंटेंस और उनके बनाने की चीज़ों को सीखते रहेंगे हमारे क्लास में। ठीक है, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए, हमने इंट्रोगेटिव पढ़ाते समय शुरू से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बताया कि दो तरीके से बनता है। एक, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से चीज़ों को शुरू करते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना करके क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है,
तो पहले टाइप्स का क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, ठीक है। तो क्या है, देखते हैं, क्या उसके जाने से पहले, उसके जाने से पहले तुम अपना काम कर चुके थे। तो अब देखिए, इसमें जो कार्य पहले समाप्त होगा उसी के साथ ये क्या जो है कि लग जाएगा। भले ही जो है कि आपको यहाँ दिख रहा है, मगर जो कार्य पहले समाप्त होगा ये क्या उसी के साथ चला जाएगा। तो तुम अपना काम कर चुके थे उसके जाने से पहले, ठीक है। उसका कार्य का समाप्त होना पहले हो रहा है, तो ये क्या इसके साथ जुड़ जाएगा कि क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। तो हैड यू फिनिश योर वर्क बिफोर, उसके जाने से पहले, बिफोर ही वेंट, ठीक है, बिफोर ही वेंट। अब एक और देख लीजिए, क्या वर्षा होने से पहले तुम स्कूल पहुंच चुके थे। तो क्या तुम स्कूल पहुंच चुके थे, ये पहले ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या किसके साथ चला जाएगा, तुम स्कूल पहुंच चुके थे के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो हैड यू रीच्ड टू स्कूल बिफोर, वर्षा होने से पहले, बिफोर द रेन स्टार्टेड भी कर सकते हैं या बिगेन भी कर सकते हैं, ठीक है। बेगिन मिस होता है आरंभ होना, तो वर्षा आरंभ होने से या होने स्टार्ट भी होता है, ठीक है। जो आपको सही लगे आप वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन वो मार्क लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों सेंटेंस आप देखें कि जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो कैसे बनाएंगे, आपने इसको देखा। अब हम देखेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। नोट डाउन करते जाएंगे एग्जाम्पल्स को, तो आपको अन्य सेंटेंस बुक से लगाने में क्या होगा, मदद मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आए, दूसरे टाइप का क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाए, बीच में आ जाए, तो कैसे करेंगे, ठीक है। कि डॉक्टर के आने से पहले, देखिए जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी ने क्या खाया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, ठीक है, और रोगी ने क्या खाया था पहले ख़त्म हुआ है, डॉक्टर साहब बाद में आ रहे हैं। तो व्हाट हैड पेशेंट ईटेन बिफोर डॉक्टर केम, व्हाट हैड पेशेंट ईटेन, रोगी ने क्या खाया था, बिफोर पहले, डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को हम देखेंगे और ऐसे ही हम बनाएंगे।
फिर आगे देखिए क्या है, राइट। आगे कि वर्षा शुरू होने से पहले, वर्षा शुरू होने से पहले तुम स्कूल कब गए? कब गए? वर्षा शुरू कब गए थे? वर्षा शुरू होने से पहले तुम स्कूल कब गए थे? तो तुम स्कूल कब गए थे, तो ये पहले हो रहा है, तो पहले इसको लिखेंगे व्हेन हैड यू गॉन टू स्कूल बिफोर द रेन स्टार्टेड। बिफोर द रेन स्टार्टेड, ठीक है। इस तरीके से आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा, ठीक है। और इस तरीके से दो तरीके से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं आपने उसको देखा। कल हमारी क्लास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी, ठीक है। धन्यवाद।